नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर अपडेट में, जहां हम जानेंगे 15 अक्टूबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हेडलाइन है, सोनाली सेनगुप्ता ने 9 अक्टूबर 2025 से आरबीआई में कार्यकारी निर्देशक ईडी का पदभार ग्रहण किया। अगला है, नए आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूरा होने पर जयपुर में गृह मंत्री द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन। अगला है, फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड 2025 में TCIL को मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबिया श्रीलंका में शुरू हुआ। अगला है, गूगल भारत में डेटा सेंटर और AI हब के लिए $10 अरब का निवेश करेगा। अगला है, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत NAM गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेगा। नेक्स्ट है, मालदीव दुनिया का पहला देश बना जिसने HIV, हेपेटाइटिस B और साइफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण को समाप्त किया। नेक्स्ट है, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हार्विट को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला। नेक्स्ट है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन EEC 2025 लॉन्च किया। नेक्स्ट है, RBI ने टोकन युक्त वित्तीय के लिए एकीकृत बाजार इंटरफेस लॉन्च किया। पहला सवाल है, हाल ही में सोनाली सेनगुप्ता को किस संस्था के कार्यकारी निर्देशक ED के रूप में नियुक्त किया? सही जवाब है ऑप्शन बी, RBI। सोनाली सेनगुप्ता 9 अक्टूबर 2025 से RBI में कार्यकारी निर्देशक कार्यभार ग्रहण किया। वह वित्तीय समावेशन, पेमेंट सिस्टम, सुपरविजन विभागों की निगरानी करेगी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई है और वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है, नए आपराधिक कानून के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर में। गृह मंत्रालय ने नए 3 कानून BNS, BNSS, BSB के 1 वर्ष पूरा होने पर जयपुर में प्रदर्शनी आयोजित की। इन कानूनों का उद्देश्य न्याय आधारित और भारतीय मूल्यों पर आधारित आपराधिक प्रणाली बनाना है। भारत में नए 3 कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हैं। BNS का फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता। अब BNSS का फुल फॉर्म होता है भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता। वहीं BSA का फुल फॉर्म होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला है, फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब है ऑप्शन सी, TCIL को। TCIL को ह्यूमन रिसोर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2025 मिला है। यह पुरस्कार संगठन के मानव संसाधन विकास और समावेशी कार्य संस्कृति में योगदान हेतु दिया जाता है। TCIL की स्थापना 1978 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका CDM मनीष कुमार मिश्रा है। अगला है, WHO
दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू किया? सही जवाब है ऑप्शन बी कोलंबो। WHO SEARO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस के 78th सत्र की मेजबानी श्रीलंका ने की। मुख्य फोकस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, टीबी इरेडिकेशन, पेंडेमिक प्रिपेंडलनेस। WHO का मुख्यालय जेनेवा इंग्लैंड में है। इसका डीजी डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। WHO की स्थापना 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है गूगल भारत में डेटा सेंटर और AI हब के लिए कितनी राशि का निवेश करेगा? सही जवाब है ऑप्शन बी 10 अरब डॉलर। गूगल भारत में डिजिटल इंडिया ग्रोथ प्लान के तहत AI हब और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 अरब डॉलर निवेश करेगा। उद्देश्य है डेटा सुरक्षा, क्लाउड क्षमता और जनरेटिव AI रिसर्च को बढ़ावा देना। गूगल का CEO है सुंदर पिचई। स्थापना 1998 में हुआ था। मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया USA में। नेक्स्ट है विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी 14 अक्टूबर। इसका थीम है 2025 का शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठनों ISO, IEC, ITU के कार्य को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है। ISO का स्थापना 1947 में हुआ था। मुख्यालय जेनेवा है। नेक्स्ट है भारत NAM के किस सत्र में भाग लेगा? सही जवाब है ऑप्शन सी 19वां। नेम का फुल फॉर्म होता है नॉन एलिगेंट मूवमेंट। सम्मेलन का आयोजन युगांडा में हुआ था। एजेंडा था जलवायु, न्याय और शांति। NAM की स्थापना 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। संस्थापक सदस्य भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना है। भारत के पहले PM नेहरू इसके प्रमुख संस्थापक थे। नेक्स्ट है कौन सा देश HIV, हेपेटाइटिस B और साइफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला देश बना? सही जवाब है ऑप्शन सी मालदीव। WHO ने मालदीव को ट्रिपल एलिमिनेशन प्रमाण पत्र दिया। यह उपलब्धियां सार्वजनिक स्वास्थ्य में ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जा रही है। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा रुपया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुन है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किन्हें मिला? सही जवाब है ऑप्शन सी जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हार्विट। विषय था इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस पर योगदान के लिए सम्मानित। इनका कार्य सिम्पेटिक ग्रोथ थ्योरी से संबंधित है। नेक्स्ट है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौन सा नया अभियान शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन 2025 EEC 2025। इसका उद्देश्य EPFO में अनकवर कर्मचारियों को शामिल करना है। यह अभियान 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनोज सिन्हा है। EPFO
का स्थापना 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है टोकन युक्त वित्तीय के लिए एकीकृत बाजार इंटरफेस किसने लॉन्च किया? सही जवाब है आरबीआई ने। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल एसेट्स के सुरक्षित लेन देन को समझ बनाएगा। उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत बनाना और डेफी को संस्थागत ढांचे में लाना। अब सबका क्विक रिवीजन करते हैं। आरबीआई के नए कार्य निर्देशक सोनाली सेनगुप्ता बनी। नए आपराधिक कानून की प्रदर्शनी जयपुर में हुआ। एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार TCIL को मिला। WHO SEARO 78th सत्र कोलंबो गूगल निवेश करेगा $10 अरब। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत भाग लेगा नाम 19वां सम्मेलन में। HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस उन्मूलन में अग्रणी देश मालदीव बना। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मोकीर, अध्ययन और हार्विट को मिला। नया श्रम अभियान EEC 2025 का शुभारंभ हुआ। आरबीआई टोकेनाइज्ड फिनांस इंटरफेस शुरू किया। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज के करंट अफेयर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।